हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ग्राइप वाटर के बारे में। ग्राइप वाटर जो है बहुत पुराना है और लंबे समय से जो है यूज होता आया है। बहुत लोग जो है इसे काफी इफेक्टिव मानते हैं बच्चों के लिए, वहीं कुछ लोग जो है इसे इफेक्टिव नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि बच्चों के लिए जो है ग्राइप वाटर सेफ नहीं होता है। इसी तरीके से जो है डॉक्टर्स की भी अपनी ओपिनियन है। कुछ डॉक्टर्स जो है इसे अच्छा मानते हैं बच्चों के लिए, कुछ डॉक्टर्स जो है इसे अच्छा नहीं मानते हैं। आप होम्योपैथी में जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर्स की अपनी ओपिनियन है, एलोपैथी के डॉक्टर्स की जो है अपनी ओपिनियन है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी कि मुझे क्या लगता है कि ग्राइप वाटर बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं आज बात करूंगी बेसिकली कि ग्राइप वाटर होता क्या है और ग्राइप वाटर जो है बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैंने अपने बेबी को दिया या नहीं दिया। और ग्राइप वाटर जो है बेसिकली कोलिक बेबी के केस में दिया जाता है। तो अगर आप बच्चे को ग्राइप वाटर नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसे क्या तरीके हैं जो है जिसे ट्राई कर सकते हैं जिससे आप कोलिक बेबी को शांत कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि ग्राइप वाटर होता क्या है। तो ग्राइप वाटर बेसिकली एक लिक्विड फॉर्मुलेशन होता है या फिर उसे हम एक ओवर काउंटर लिक्विड भी कह सकते हैं, जो बेसिकली 3 चीजों से बना होता है, जिसमें आपका अल्कोहल आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं। तो इन तीनों चीजों से जो है ग्राइप वाटर बनाया जाता है। आपको मार्केट में डिफरेंट ब्रांड के जो है ग्राइप वाटर मिल जाएंगे। ग्राइप वाटर जो है बेसिकली जो है कोलिक बेबी के केस में यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे को अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बच्चे को अगर हिकअप्स आ रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, बच्चे का अगर पेट फूल जा रहा है, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा काफी रो रहा है, तो इन सारे केसेस में है जो है बच्चे को ग्राइप वाटर दे दिया जाता है, जिससे जो है बच्चे शांत हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए जो है ग्राइप वाटर को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि ग्राइप वाटर बच्चों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ग्राइप वाटर पे जो है डिबेट हमेशा चलता आ रहा है। तो इस टॉपिक को लेकर मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और इस वजह से मैं इस टॉपिक को लेकर अपने जो है बेबी के डॉक्टर के पास गई और उनसे मैंने जो है इस टॉपिक पे डिस्कशन किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ग्राइप वाटर जो है बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ग्राइप वाटर जो है बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होता है। तो मैंने इसके पीछे के रीजन से उनसे पूछे तो उन्होंने मुझे बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्राइप वाटर जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो उसी तरीके से ग्राइप वाटर में जो है बेसिकली अल्कोहल होता है और सभी को पता है कि अल्कोहल जो है बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एक छोटे से बच्चे के लिए अल्कोहल का एक बूंद भी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से जो है मेरे डॉक्टर ने ग्राइप वाटर जो है देने के लिए मना किया बच्चों को। जो दूसरी चीजें बताई वो है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ये बच्चे में जो है मिल्क एल्कली सिंड्रोम को क्रिएट कर सकता है। मिल्क एल्कली सिंड्रोम होने से क्या है कि बच्चे के जो बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो जाता है और उसकी वजह से बच्चे को जो है सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो है बच्चे को जो है ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। और छोटे बेबीज जो होते हैं यानी 6 मंथ से जो छोटे बेबीज होते हैं, इसको इसीलिए जो है बोला जाता है कि हमेशा जो है आप ब्रेस्ट मिल्क पर रखें या फिर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दें। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस वैसे भी बच्चे को जो है 1 साल से छोटे बच्चे को मना होता है, क्योंकि इससे जो है बच्चे में टूथ डीके की प्रॉब्लम हो सकती है। 3 चीजों के अलावा कुछ ऐसे भी ग्राइप वाटर होते हैं जिसमें जो है डेल सीड ऑयल अवेलेबल होता है और डेल सीड ऑयल जो है वो बच्चे में जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। लेकिन कुछ बच्चों के केस में जो है बच्चों को सीरियस एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है बच्चों को जो है ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के ग्राइप वाटर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। और कुछ ऐसे भी ग्राइप वाटर हैं जिसमें जो है पैराबेन्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स कार्बन भी होता है, जो हाईली अवॉइडेड होता है इन केस ऑफ बेबीज। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है बच्चों को ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। और WHO के द्वारा भी और डॉक्टर्स के द्वारा भी ये रिकमेंडेड है कि कभी भी अपने बच्चे को जो है आप ग्राइप वाटर नहीं दें। अब है कि बच्चे को ग्राइप वाटर अगर नहीं दे तो हम कोलिक बेबी को कैसे शांत कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जो है कोलिक बेबी को शांत कर सकते हैं। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है वो उनके लिए सब कुछ काफी नया होता है, उनके लिए एनवायरनमेंट नई होती है, मतलब पूरी तरीके से एक नई दुनिया होती है उनके लिए। तो उनको इस चीज में इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो है बच्चे रोते हैं, क्योंकि वो सब कुछ नया नया देख रहे होते हैं। उसके साथ ही जो है बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ही रोना होता है। बच्चे रो करके ही अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। बच्चे को भूख लगेगी तब वो रोएंगे, बच्चे को अपना डायपर चेंज करवाना होगा तब वो रोएंगे, बच्चे को घूमना होगा तब वो रोएंगे, बच्चे को नींद लगेगी तब वो रोएंगे। यानी बच्चे रो करके ही अपनी प्रॉब्लम्स को जो है बता सकते हैं।
तो बच्चा रो रहा है और उस केस में आप बच्चे को ग्राइप वाटर देकर बच्चे को शांत कर दें, तो ये सही नहीं है। बच्चा क्यों रो रहा है, आप ये जानने की कोशिश करें। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जो है, बहुत सारी मदर्स जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती है, तो वो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देती है। तो कई बार फॉर्मूला मिल्क चूंकि हेवी होता है, तो बच्चे को डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से बच्चे का पेट फूल सकता है, बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। कई बार इस वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो उस केस में आप बच्चे की टमी की मसाज करें, बच्चे को जो है साइक्लिंग मोशन में बच्चे के पैर को मूव करवाएं। इससे जो है बच्चे की जो है गैस, पेट में जो बन रही गैस होती है वो रिलीज होती है और बच्चे को रिलैक्स फील होगा। तो उस केस में आप वो कर सकते हैं। हो सकता है उससे बच्चा रो रहा हो, तो अगर आप उस केस में ऐसा करेंगे तो बच्चा शांत हो जाएगा। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि कई बार बच्चे जो है घूमना चाहते हैं, तो उन्हें आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाएं, बाहर की चीजों को दिखाएं, बच्चे के लिए गाना गाएं, उनसे बातें करें। ये सारी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती है। जो तीसरी चीज है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को जो आप जो दूध पिला रहे होते हैं, कई बार वो बच्चे को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो बच्चे के गले में ही अटका रहता है। तो बच्चे इस वजह से भी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। तो इसीलिए भी जो है बच्चों को बर्पिंग करवाना बहुत जरूरी है। एवरी फीड के बाद आप बच्चे को बर्प जरूर कराएं। बच्चे को जो है आप जो है अपने लैप में ले, अपने गोदी में ले, और बच्चे को पीठ को जो है हल्का सा रगड़ करके उसको दबा करके जो है बच्चे को बर्प कराएं। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर जो है इस वीडियो को जरूर देखें कि बर्पिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और छोटे बेबीज में जो है बर्पिंग क्यों कराना चाहिए, ये कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से भी बच्चे रोते हैं। जो अगली चीज है कि आप बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बच्चे के फेवरेट टॉयज उनको दे दें। तो बहुत सारी आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे जो है आपका कोलिक बेबी शांत हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अपने बेबी को जो है ग्राइप वाटर नहीं देना है तो जो छोटे बेबीज होते हैं उनका जो है इम्यून सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है, जिसके कारण जो है छोटे बेबीज में जो है पेट की प्रॉब्लम या फिर गैस की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को रोते हुए देख नहीं सकते हैं, और वो इस केस में क्या करते हैं कि बच्चे को ग्राइप वाटर दे देते हैं, और ग्राइप वाटर का जो कि टेस्ट मीठा होता है, तो बच्चे जो है उसे लेकर के शांत हो जाते हैं। लेकिन हर केस में बच्चे को रोते हुए बच्चे को ग्राइप वाटर दे देना सही नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि बेबी को जो है ग्राइप वाटर देना चाहिए, बच्चों के लिए इफेक्टिव है, तो आप इस बारे में जो है एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर ली। फिर आपके डॉक्टर जैसा कहते हैं आप वैसे उसको फॉलो करें। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।